शनि तो मनी है, शनि कर्म है, शनि न्याय है। या फिर कहता है कि मेरा जब शनि की 7.5 आती है ना तो शनि पर्वत डाउन हो जाते हैं। ये सब सूर्य से तो रिलेटेड है ही, बाकी भाग्य का जो स्वामी है वो शनि है। हथेली की लकीरें बुनती हैं आपकी तकदीर। शनि रेखा और शनि पर्वत का रहस्य। काले तिल से करोड़पति बनने का मौका। हस्त रेखा की दुनिया से जानिए खुद का भविष्य, वो भी आचार्य वशिष्ठ शर्मा जी की जुबानी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। हम कर्म फलदाता शनि की करें। शनि तो मनी है, शनि कर्म है, शनि न्याय है। शनि वाला व्यक्ति भी कभी अन्याय सहन नहीं करता और खुद न्याय के बड़े बड़े पदों पर बैठता है जी। जो हाई कोर्ट के जज हैं, वकील हैं, काफी लोगों का हमने हाथ देखे हैं जो वकील होते हैं, उनकी मध्यमा उंगली बहुत बड़ी होती है। ये जो बीच वाली उंगली है ये आपको बड़ी देखने के लिए मिलेगी, तो उनका एक पहला प्लस पॉइंट बढ़ जाता है। उसके बाद में उनका शनि उभरा हुआ होता है। शनि पर कभी कभी मछली देखने के लिए मिलती है, तो मछली की हम बात करते हैं। पहले मछली दिखाते हैं। मछली अगर शनि पर बनी है तो व्यक्ति आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा जज बन सकता है। ये मछली अपनी होती है, अगर ये मछली शनि बन जाए तो एक व्यक्ति बहुत बड़ा जज बन सकता है, और जज, वकील, और कभी भी अन्याय के खिलाफ खड़ा रहेगा और न्याय के साथ ही हमेशा वो रहेगा। अन्याय होता वो सहन कर ही नहीं सकता शनि वाला। और शनि की बात करें तो शनि डिले करता है। शनि अच्छा भी होगा तब भी आपको लेट ही रिजल्ट देगा, क्योंकि अच्छे कार्यों के रिजल्ट कुछ देरी से ही मिलते हैं। कर्मों के जो फल हैं कुछ लेट मिलते हैं शनि वाले व्यक्ति को। और शनि जब भी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाएगा तो इतना ज्यादा आगे ले जाएगा कि वो लेट आएगा व्यक्ति लेकिन राजा बनेगा। शनि वाला व्यक्ति न्यायप्रिय रहेगा और अपने जो कर्मचारी हैं उनसे बड़ा ही अच्छा माधुर्य का व्यवहार बना के रखेगा। ऐसे लोग अपने सेवक को कभी सताते नहीं हैं, सेवक का सम्मान करते हैं। अपने यहाँ जो एम्प्लॉय काम करते हैं उनका बहुत ज़्यादा सम्मान और रिस्पेक्ट उनकी करते हैं शनि वाले लोग। और शनि की तो शनि कष्ट भी देता है। शनि की 7.5 अगर किसी के ऊपर आ जाए तो वो कहता है कि मेरा तो समय अभी खराब चल रहा है, अच्छा नहीं चल रहा है। तो शनि यदि किसी का खराब है, शनि यदि दबा हुआ है, शनि पर कोई क्रॉस है, शनि पर यदि नक्षत्र है, तो व्यक्ति के साथ दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट व्यक्ति के हो जाते हैं। शनि पर यदि क्रॉस है तो उसको अलग अलग प्रकार के रोग कष्ट हो जाते हैं। तो शनि इंपोर्टेंट ग्रह है। शनि को हर किसी को मजबूत करना चाहिए, और शनि को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं ये भी हम आगे बताएंगे। मैं चाहूंगी कि शनि पर्वत किस प्रकार से जिसकी हथेली में बना रहता है वो क्या बताने, क्या दर्शाता है? देखिए, जब हम शनि पर्वत के विषय में बात कर रहे होते हैं तो शनि पर्वत सबसे पहले गुलाबी हो, शनि पर्वत उठा हुआ हो, शनि की उंगली ऊंची और बड़ी हो। अब शनि पर्वत वैसे आपने देख लिया, लेकिन एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं। ये अपना शनि पर्वत है, ये बीच में आप उंगली देख पा रहे होंगे, ये अपना शनि पर्वत है, मध्यमा उंगली बीच में जो बना है शनि पर्वत शैटन है। अब इस पे 5 पैरामीटर आप अप्लाई करेंगे। यदि किसी को शनि के बारे में केवल अपना जानना है, कोई मनी चाहता है, कोई कष्ट नहीं चाहता जीवन में, वो कहता है मेरे शनि को आप देखिएगा। या फिर कहता है कि मेरा जब शनि की 7.5 आती है ना तो शनि पर्वत डाउन हो जाते हैं, और जब शनि उच्च के अच्छे होते हैं तब शनि उठ जाते हैं। ये तो हस्तरेखा की खूबसूरती है। अच्छा, तो ये दशाओं में भी हमारी लकीरें जी बदलती जी जी, हैं? दशाओं के आधार पर ये जो अपना हाथ है परिवर्तन होता रहता है, हस्तरेखाएं परिवर्तित होती हैं। जब हम शनि की बात कर रहे होते हैं तो शनि सेवक है, व्यक्ति को कर्मनिष्ठ शनि बनाता है। यदि शनि दबा होगा तो संघर्ष देगा, शनि ऊपर के लिए उठ जाए तो वो अच्छा फल देगा, संघर्ष कम देगा, व्यक्ति बैठे बैठे काफी कुछ करेगा जीवन में। और अगर इस शनि पर कोई काला तिल बन जाए तो केवल शनि ही ऐसा है जिसपे काला तिल अच्छा माना जाता है, अन्य काला तिल कहीं अच्छा नहीं माना जाता। तो अचानक उन्नति करा देता है नौकरी के क्षेत्र में। जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं ये सब सूर्य से तो रिलेटेड है ही, बाकी भाग्य का जो स्वामी है वो शनि है। शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। तो शनि न्याय का देवता है, तो व्यक्ति के साथ न्याय होना स्टार्ट हो जाएगा जब यदि शनि उसका अच्छा है तो। और शनि की उंगली बड़ी है, शनि अच्छा है, शनि पर मछली का साइन बन जाए तो व्यक्ति जीवन में कभी मार नहीं खाएगा। जहां जाएगा अपना झंडा गाड़ कर आएगा, नाम बना कर आएगा। और यदि ऐसे व्यक्ति को किसी न्याय के क्षेत्र में उतार दिया जाए तो बहुत बड़ा, जैसे राम मंदिर का मुद्दा आप देखेंगे, एक वकील हैं जिन्होंने उनको जीता है जी। ऐसे इस प्रकार के बड़े बड़े वकील, हाई कोर्ट के जज व्यक्ति बन जाते हैं यदि शनि पर एक मछली का साइन बना हो। अगर आप देखेंगे ये बताया गया है कि 9 ग्रहों से इतर कुछ नहीं है। हमने लाल कपड़ा पहना है, इसमें मंगल है, यहाँ पर हरा गमला है, इसमें बुध है। इस पूरे संसार में 9 ग्रहों का प्रभाव है, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये अपने 9 ग्रह होते हैं।
ये 9 ग्रह हथेली में कहाँ होते हैं, पहले हम इसको समझ लेते हैं, फिर हम इनके विषय में आगे बात करेंगे। एक पिक्चर हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये अपना हाथ है, इसके अंदर आप देखेंगे जो फर्स्ट फिंगर है, इसमें आप चेक करेंगे जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, इसके नीचे अपने गुरु जुपिटर का स्थान होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो मध्यमा उंगली के नीचे, जिसको हम अपनी सैटर्न बोलते हैं, वहाँ सैटर्न यानी शनि का स्थान होता है। उसके बाद हम बात करें तो अपने ये जो अपनी अनामिका उंगली है उसके नीचे सूर्य का स्थान, शन का स्थान होता है, इसको हम रिंग फिंगर बोलते हैं। इसके बाद अपनी लिटिल फिंगर यानी छोटी वाली फिंगर होती है, इसको हम बोलते हैं अपनी ये कोई व्यापार की फिंगर बोलता है, ये बुद्धि की फिंगर, उसको हम बुद्ध रेखा बोलते हैं और बुद्ध पर्वत भी बोलते हैं। इसी के नीचे ये अपना बुद्ध पर्वत होता है। इससे हम काफी कुछ जानते हैं। पहले हम ओ समझते हैं तो राहु अपने हाथ के मध्य में विराजमान होते हैं। अच्छा, राहु ही ग्रह ऐसे हैं जो दुनिया को, व्यक्ति को नेता, अभिनेता, राजनेता और बड़े बड़े पदों पर अभिषिक्त करते हैं। उन्हीं से दुनिया डर भी रही है। उन्हीं से दुनिया डर भी रही है। उनका केवल डर लोगों के मन में बैठा हुआ है, लेकिन राहु अचानक देने वाला है। अचानक दे तो बहुत कुछ दे दे, और अचानक अगर लेने पे आ जाए तो व्यक्ति को झोपड़ी में ले आए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने मंगल की, मंगल बल है, इस पर भी हम आएंगे। उसके बाद अपने मंगल विराजमान होते हैं अंगुष्ठ के पास। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं चंद्र विराजमान होते हैं, चंद्र यात्राएं इत्यादि कराते हैं, तो चंद्र अपने विराजमान होते हैं हथेली के इस भाग पर। केतु बिल्कुल एकदम मणिबंध पर होते हैं। और उसके बाद यहाँ पर अपने शुक्र होते हैं। लग्जरी का जितने भी कारक हैं वो सब शुक्र हैं, और शुक्र अपने अंगूठे के नीचे, अंगुष्ठ में, थंब के नीचे विराजमान होते हैं। तो यही अपने 9 ग्रह हैं। अब आप कहीं भी चले जाइए, मूलतः नवग्रह ही हैं। चाहे आप एस्ट्रोलॉजी में आए, चाहे आप वास्तु में आए, पंच तत्व हैं, पंच तत्व के अंदर भी 9 ग्रह ही हैं। जैसे सूर्य के अंदर अग्नि तत्व है और अब चंद्रमा के अंदर जल तत्व है, उसी प्रकार से इन तत्वों के अंदर भी 9 ग्रह हैं। 9 ग्रहों से इतर कुछ नहीं है। और 9 ग्रह में अगर हम बात करते हैं तो वास्तु में 9 ग्रह, न्यूमरोलॉजी में 9 ग्रह अंक, पहला अंक सूर्य का, दूसरा अंक चंद्रमा का। एस्ट्रोलॉजी की बात करें, पहला भाव, दूसरा भाव, पहली राशि का स्वामी मेष का स्वामी मंगल है, ठीक है, सिंह का स्वामी सूर्य है। तो स्वामी का मतलब यह है कि मेन 9 ग्रह हैं, इनसे इतर कुछ है ही नहीं। पूरे संसार में 9 ग्रह ही मेन है। तो 9 ग्रह की जब हम बात करते हैं तो हम पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य हमारे जीवन में हमें क्या देता है, सूर्य से हम क्या पा सकते हैं, सूर्य हमें जीवन में क्या देगा और सूर्य हमें क्या देने वाला है, ये सब देने के लिए जब हम बात करते हैं तो हमें देखना पड़ता है अपनी रिंग फिंगर। रिंग फिंगर आप देख पा रहे होंगे, रिंग फिंगर के नीचे अपना सूर्य विराजमान। अब आप सब लोगों ने देख लिया कि सूर्य कहाँ होता है। सूर्य राजनीति का कारक है, सूर्य ऊर्जा का कारक है जी। क्योंकि सूर्य, अब कुछ मलेच्छ लोग कहते हैं कि भाई ये सब हमारे फरिश्ते हैं। आपके फरिश्ते कहाँ से आए? ये सनातन की देन है भैया। आप अगर नहीं मानते तो आप सूर्य की रोशनी लेना बंद कर दीजिए, इसकी ऊर्जा लेना बंद कर दीजिए।